हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव शक्ति। आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज आपको क्या गाइडेंस और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास जाएगी तो इस रीडिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आपके करंट लाइफ सिचुएशन से, आपकी एनर्जी से ज़रूर रेजोनेट होगा। हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके लिए हो। फिर भी जो भी पार्ट आपसे ना रेजोनेट हो, आपसे ना रिलेट करता हो, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवती माँ काली की, जिन्होंने मुझे एक माध्यम चुना है अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजेंगे तो बाकी की डिटेल्स आपको वहीं पर ही दे दी जाएंगी। पर्सनल रीडिंग आप करियर के लिए ले सकते हैं, लव लाइफ के लिए ले सकते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए ले सकते हैं, या आपको किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी दुविधा है जिसमें आपको टैरो से गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि माँ आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और हाँ, आज है एकादशी का दिन, तो हम एकादशी के दिन रीडिंग कर रहे हैं, तो हम प्रभु श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी का भी आवाहन करते हैं कि प्रभु श्री हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी हमें गाइडेंस दें, हमें ब्लेसिंग्स दें। आप सबके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन संपत्ति, समृद्धि, मान सम्मान और आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपके बहुत अच्छे घर में मैरिज हो, ये सारा कुछ अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपनी आध्यात्मिक, अगर आपकी अवेकनिंग का दौर है तो इस समय पर आप आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको आपकी विशेष भगवान सुन रहे हैं कि नहीं, या फिर आप अपने आध्यात्मिकता में जो भी कुछ आप रिचुअल कर रहे हैं, नाम जप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो सही रास्ते पर आप हैं कि नहीं, उसका फल आपको मिलेगा कि नहीं। तो परमात्मा यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, और आपको यहाँ इस समय जहाँ होना चाहिए, जिस सिचुएशन में होना चाहिए, आप वहीं पर हैं। आपको अक्सर इस बात का कन्फ्यूजन होती है, या आपके मन में सवाल आता है कि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं कि नहीं, वो आपको देख रहे हैं कि नहीं, वो आपके विशेष को सुन रहे हैं कि नहीं। ऐसा आपके मन में इसलिए आता है क्योंकि अभी आपके बहुत सारे कुछ कर्मास हैं जो कि आपको रिलीज करने हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत टाइम से कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिनको कि जिनसे वो चाह रहे हैं कि उनके कर्मा रिलीज हो जाएं, लेकिन वो नाम जप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु जी आपको बहुत क्लियर कट एक गाइडेंस भी दे रहे हैं, और ये कंफर्मेशन भी दे रहे हैं कि कर्म काटने के लिए आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप चाहें तो आप दूसरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके देख सकते हैं। आप इस गाइडेंस को मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। लेकिन आप पाएंगे कि एक समय के बाद आप घूम फिर कर उसी लूप में वापस से फंस जाएंगे। आप चाहे किसी भी प्रैक्टिस को करके देख लीजिए। यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कोई भी जो प्रैक्टिसेस, अदर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो जिस चीज के लिए बना है वो वहीं पर ही काम करेगा। अब अगर आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जो नाम जप से ही कटने हैं, चैंटिंग से ही कटने हैं, तो वो वैसे ही कटेंगे। आपको हेडेक की प्रॉब्लम है और आप उसमें कोई और चीज की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ना दवा की गलती है, ना आपकी बीमारी में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दिक्कत कुछ और है, उसका इलाज कुछ और किया जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आज एकादशी के दिन आपको नाम जप करने की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी जा रही है। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे कर्मा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक बैगेज की तरह, एक गठरी की तरह हमारे ऊपर होते हैं। वो हमें दिखते नहीं है, पर वो बोझ हम अपने पास लेकर के चल रहे होते हैं। उसके अलावा जैसे हमारा जो ऑरा होता है वो चारों तरफ एक सर्कल की तरह होता है, तो वैसा ही समझिए कि जितने हमारे कर्म होते हैं उतनी ही कार्मिक लेयर होती है जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए रहती हैं। तो जब तक ये कार्मिक लेयर को आप क्लियर नहीं करेंगे, आप ईश्वर की ऊर्जा को अपने अंदर
महसूस नहीं कर पाएँगे, आप ईश्वर की ऊर्जा से कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। तो जैसे-जैसे आप नाम जप करते जाते हैं, ये जो नेगेटिविटी की कार्मिक लेयर होती है, ये नाम जप के फलस्वरूप वैसे-वैसे कटती जाती है, वैसे-वैसे खत्म होती जाती है, और आपका जो ऊर्जा होता है, जो आपकी एनर्जी होती है या ऑरा होता है, वो डिवाइन होने लग जाता है। और जैसे-जैसे आपका ऊर्जा आपकी एनर्जी डिवाइन होने लग जाती है, आप परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होने लग जाते हैं डायरेक्टली। आपको उसके लिए फिर ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। और साथ के साथ जो आपके एंजल होते हैं, आपके देवदूत होते हैं, वो भी आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक आपका ऑरा प्योर नहीं होगा, जब तक आपके ऊपर से कार्मिक लेयर हटेंगी नहीं, एंजल आपसे चाह के भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत प्योर होते हैं। तो वो किसी भी इम्प्योर जगह पे चाह के भी नहीं जा सकते हैं। एंजल प्योर होते ही नहीं है, वो प्योरिटी का ही सिंबल ही है, डेफिनेशन है वो प्योरिटी की। तो जब तक आपके कार्मिक लेयर नहीं खत्म होंगी, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और आप ऐसे ही भटकते रहेंगे इधर उधर। पचासों प्रैक्टिसेस कर लीजिए, नाम जप नहीं करेंगे, कुछ भला नहीं होगा। मैं नहीं जानती किसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट गाइडेंस दिलवाई जा रही है, पर बुलवाया जा रहा है तो ऐसा है। आप कुछ करिए, कोई भी साधना करिए, आपको नाम जप करना ही पड़ेगा, उसी से ही आपका उद्धार है। कलयुग खाली नाम आधारा। तो कोई भी नाम जप करिए, आप कृष्ण जी का महामंत्र उठाइए, आप राधे राधे जपिए, नमः शिवाय जपिए, नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, ओम क्रीं कालिकाय नमः कहिए, जहां से ओम तुम दुर्गाय नमः कहिए, जहां से आप, जहां कहीं से भी आपको कनेक्शन फील होता है, जो मंत्र आपकी ऊर्जा को इतना हाई वाइब्रेशन में लेके आ जाए कि आपको लगे कि अब आप इस पूरी दुनिया के सुल्तान है, बस समझ जाइए वही आपके इष्ट का मंत्र है, आपको दिया हुआ। तो बस उसी मंत्र को साध लीजिए, उसी मंत्र को जपते रहिए। आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होने लग जाएगी, आपकी एनर्जी क्लीन होने लग जाएगी, और आप डिवाइन की एनर्जी से डायरेक्ट कनेक्ट होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर देख नहीं रहे हैं, लेकिन अब आपने ही खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा है, और आप ये सोच रहे हैं कि सूरज उगा नहीं है, तो इसमें किसकी गलती है। तो बस नाम जप में लग जाइए। नाम जप नहीं करेंगे तो कुछ भी काम नहीं आएगा। थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पर मैं क्या करूं, जो बुलवाया जाता है वो मैं बोलती हूँ। तो प्लीज इसको बहुत ही गाइडेंस को आप दिल पे नहीं लेकर के दिमाग से लीजिएगा, कि बहुत गाइडेंस आपको दिलवाई गई है कि आपका काम कहाँ रुका हुआ था, और उस चीज को आप फॉलो करिए। यस, बहुत सारे आप जैसे ही ईश्वर की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएंगे, आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाएंगे कि जो आपकी विशेष हैं, चाहे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप नौकरी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, आप जॉब क्यों करते हो? चैरिटी करने के लिए जॉब करते हो? नहीं, आप जॉब इसलिए करते हो क्योंकि उसके बदले में आपको धन मिलता है, पैसा मिलता है। आप शादी क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि शादी हो जाएगी तो हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में एक दूसरे को परेशान करेंगे। नहीं, आप शादी इस मन मर्जी से करते हो, इस भाव से करते हो कि हम दोनों एक टीम की तरह, हम दोनों शिव शक्ति की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। एक दूसरे के जीवन में जब हम आए, तो हमारा जब भाग्य एक दूसरे से जुड़े एज अ हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी के रूप में, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का निवास हो, यही तो मन में भाव रहता है ना। तो जब इतनी प्यारी प्यारी, इतनी हाई वाइब्रेशनल आपकी विशेष हैं, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो धन के लिए ही तो कर रहे हो ना। तो मनी क्या है? मनी बहुत हाई वाइब्रेशन मनी की फ्रीक्वेंसी होती है। जो शादी आप मैनिफेस्ट करते हो सोलमेट के साथ में, या आपके ट्विन फ्लेम के साथ में, तो वो मैनिफेस्ट क्यों करते हो? ताकि आप अपने जीवन में और अच्छे से ग्रो करो। तो हाई वाइब्रेशनल आपकी विशेष हैं, तो जब तक आप लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहोगे, आपकी विशेष में डिले होगा। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है, नाम जप करो, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ो। इधर उधर इनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग गई, इन चीजों से हटो। और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, और सिर्फ हमें ग्रो करना है, हमें ईश्वर से जुड़ना है, हमें अपना आध्यात्मिक और अपना भौतिक जीवन एक साथ सही तरीके से सही दिशा में लेके चलना है। परमात्मा हमें इस चीज के लिए गाइड करो। तो ईश्वर से आप इन चीजों की प्रार्थना करोगे, तो धीरे धीरे आप हाई वाइब्रेशन में जाते जाओगे, और जो आपकी विशेष हैं वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में वन बाय वन मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी।
आपका करियर, आपकी मैरिज, सब कुछ सही समय पे आपको दे दिया जाएगा। बस आपको खुद को हील करना है, नाम जप करना है, ताकि आपके कर्मा का जो एक बैगेज है वो धीरे-धीरे क्लियर आउट हो और आप ईश्वर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। तो अगर आप अभी तक ऐसा नहीं कर पा रहे थे, तो ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके कुछ समय बाद, हो सकता है कि जब भी न्यू मून और फुल मून इसके बाद आए, तो उसमें से कोई एक पोर्टल ऐसा होगा जिस पर आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा और आप खुद ही इस चीज पे आप विश्वास करोगे और आप धीरे धीरे नाम जप करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके बाद ही आपके लाइफ में चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपकी ईगो है सबसे पहली बात, तो अगर आप इस चीज में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी खुद के विशेष में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय लो हो चुका है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप अगर ये जानना चाह रहे थे कि ऐसा कौन सा इशू है जिसकी वजह से आप अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक ईगो है। किस चीज की ईगो है, हो सकता है ये आपको ना पता हो, क्योंकि मुझे जब मैंने ईगो बोला तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला शब्द आया, तो मैं बताऊं क्या आया, वो आया शातिर। शातिर यहाँ आपको नहीं कहा जा रहा है, आप एक इनोसेंट सोल हो। आपके अंदर जो ईगो है ना, किसी भी रूप में कोई अहंकार बैठा है, वो इतना शातिर है कि वो खुल के सामने आ ही नहीं रहा है। वो आपके अंदर बैठा तो है, लेकिन वो एक बहरूपिये के रूप में बैठा है कि आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर अहंकार भी है। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके अंदर ईगो है, उस ईगो को एक्सेप्ट करिए और रिलीज करिए। ईगो जो होती है ना, वो एक ऐसा इशू होता है कि बंदा सबसे पहले यही कहता है, नहीं मेरे अंदर तो कोई ईगो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ईगो है। आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे उस चीज को, क्यों? क्योंकि आपके अंदर की ईगो ही हर्ट होगी और वो इस चीज को स्वीकारने नहीं देगी। तो इसीलिए आज एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी ईगो है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इसको एक्सेप्ट करिए और इसको रिलीज करिए। आप पाएंगे कि आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो अगर कोई ये जानना चाह रहा था कि मेरा ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से मैं अपने आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, या सब कुछ करने के बावजूद भी चीजें रुक रही हैं, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ये आपकी ईगो है। तो और अगर आप अभी तक ईगो को समझ नहीं पा रहे थे, आप इसको रिलीज नहीं कर पा रहे थे, तो अब परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं और आपके अंदर की ईगो को रिलीज किया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की ऊर्जा से जुड़े रहिए तो वो काम खुद ही कर देते हैं। श्री हरि विष्णु जी स्वयं आए हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप यूं तो एक सुपर सोल हैं, लेकिन कुछ बहुत आपके ऐसी कमियां हैं, कमियां भी नहीं बोलूंगी, कुछ इश्यूज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी यूनिकनेस को, आपकी क्वालिटी को दबा देते हैं। तो आपको यहाँ पर अपना हार्ट चक्र हील करने की जरूरत है। और जो भी लोग अपने ऊपर नाम जप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी इनर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको ये कंफर्मेशन दी जा रही है कि उनके सारे इश्यूज को, जो भी उनके अंदर की अ, जो उनकी अनहील्ड एक पोर्शन था, उनकी सोल में एक लेयर थी, चाहे वो कर्मास की रही हो, कैसी भी रही हो, यहाँ पर अब श्री हरि विष्णु जी स्वयं ही सभी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से, आपके अंदर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि कोई इस रीडिंग को ऐसा देख रहा हो जिसकी अवेकनिंग बहुत पहले ही हो गई थी, वो ऑलरेडी वो पर्सन स्पिरिचुअल हो, और ये कोई बहुत ही पास्ट का पैटर्न था जो कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में दबा हुआ था, तो उसको अब सरफेस पर लाया गया है और उसको यहाँ पर रिलीज कराया जा रहा है। कल कल यस, कल 9/3 पोर्टल भी था। तो हो सकता है कल के दिन या कल से 1-2 दिन पहले अगर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ आपके मतलब
जैसे होता है ना कि कुछ हेवीनेस सी हो रही है या सर में भारीपन-सा, दिल में भारीपन-सा, कहीं पर आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है, तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि 9-3 पोर्टल पर आपका इश्यू कोई बहुत बड़ा यहाँ रिलीज़ कराया गया है। और ये मैं इसलिए भी कह पा रही हूँ क्योंकि पोर्टल पे ऐसा होता है, ये अक्सर स्पिरिचुअल लोग अनुभव करते हैं कि जब भी न्यू मून, फुल मून आता है और पोर्टल आता है, तो उसके आस-पास में अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्पटम आते हैं, तो वो सिर्फ़ आपके इश्यूज़ को ही रिलीज़ कराने का एक प्रोसीजर होता है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं तो हील था, ये अचानक से क्या हो रहा है? ये सिर्फ़ आपके इश्यूज़ को खत्म किया जा रहा है। और मुझे यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और इनफैक्ट थर्ड आई, मुझे आपका यहाँ ऑल 7 चक्रास की हीलिंग होते हुए दिख रही है। तो बहुत सारे लोगों को एक सर में भारीपन सा या सेंसेशन सा भी होता होगा, तो ये उस चीज का एक प्रूफ है, यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपके जो भी चक्रास है उनकी यहाँ पर हीलिंग करी जा रही है। तो आइए कुछ और कार्ड से भी देखते हैं कि परमात्मा क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो यहाँ श्री हरि विष्णु जी स्वयं ही आपके जीवन के पालनहार हैं, करता धरता है, तो आपको खुद के लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने की जरूरत है। वाह, सीड्स ऑफ क्रिएशन। तो बिल्कुल आपसे परमात्मा यही कह रहे हैं, जो मुझे जो गीता में सिखाया गया था ना कि तुम किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, तुम किस बात की चिंता करते हो। तो यही श्री हरि विष्णु जी आपसे कह रहे हैं कि परमात्मा हर स्वरूप में आपके साथ है। अगर आपको ऐसा भी हाल फिलहाल हो सकता है कि जैसे आप महादेव से की पूजा पाठ करते हैं, महादेव जी की ऊर्जा से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील करते थे हमेशा से, अचानक से ही आपको लगे कि किसी और का भाव आपके मन में आ रहा है, किसी और मतलब परमात्मा के किसी और स्वरूप से आपको अटैचमेंट हो रही है, तो यहाँ ईश्वर यही कह रहे हैं कि उन्होंने अब आपका हाथ थाम लिया है। तो जब जहाँ जिसको जैसी जरूरत पड़ेगी, परमात्मा उस रूप में आपके सामने आएंगे और आपका साथ देंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने इष्ट को कहीं छोड़ तो नहीं रहा हूँ या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मीराबाई जी को जब जहर दिया गया था, तो उन्होंने जब जहर का प्याला पिया था, तो उन्होंने तो बस कृष्ण का नाम लिया, वो तो जहर तक भी पी गई। तो क्या कृष्ण उनकी रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। लेकिन जब जहर पीने की बारी आई, तो श्री कृष्ण ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, मेरा भक्त परेशानी में है, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे सबसे प्रिय भक्त मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया है, और मैं चाहता हूँ कि जो भी मीराबाई ने जहर मेरा नाम लेकर के अपने शरीर में ग्रहण किया है, वो सारे जहर को आप अपने अंदर ले लीजिए, वो सारे जहर को उसके अंदर से निकाल के आप अपने अंदर लीजिए और उसके प्राणों की रक्षा कीजिए। तो क्या स्वयं श्री कृष्ण वो जहर को के असर को खत्म नहीं कर सकते थे? लेकिन जहर पीना तो शिव शंभू का काम ही है। तो देखो, कृष्ण ने मीराबाई जी के जीवन में उस समय महादेव को भेजा। तो उसी प्रकार आपके जीवन में अगर प्रभु किसी और स्वरूप में दस्तक दे रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि उनके उसी रूप को आपको अभी के लिए जरूरत है। इसलिए ऐसा हो रहा है। तो घबराइएगा मत, परेशान नहीं होइएगा। जब परमात्मा को जीवन समर्पित कर दिया है, तो फिर सोचना क्या, वो जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। जो होना है सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी भक्ति और अध्यात्म को लेकर के ओवर थिंकिंग मत करिए। इनफैक्ट अपनी लाइफ के किसी भी पहलू को लेकर के आप ओवर थिंकिंग मत करिए। आपकी हर एक विश परमात्मा ने सुनी है, सही समय पर वो विशेष आपको दे दी जाएंगी। बस आपको खुद के ऊपर काम करने की जरूरत है, थोड़ा हीलिंग की जरूरत है, परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट होने की जरूरत है। सही समय आने पर सब कुछ आपकी लाइफ में आपको दे दिया जाएगा, और आप बहुत थैंकफुल होंगे इस पल के जो आप बहुत संघर्षों के साथ निकाल रहे हैं। तो आइए एक लास्ट कार्ड से देखते हैं कि श्री हरि विष्णु जी अब हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। क्योंकि माय डियर सोल, मैं और आप सभी, तो मैं तो काली माँ को सरेंडर करके रीडिंग करती हूँ, लेकिन अब मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ विष्णु जी की ऊर्जा से, मैं खुद ही। तो अब जो भी गाइडेंस है ये श्री हरि विष्णु की तरफ से है, और विष्णु जी बहुत खुश हैं आपसे। तो जो स्पेशली सभी को से खुश हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। लेकिन आपने जो एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं, तो उसका फल आपको दिया जाएगा, जिस भी इंटेंशन से आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। प्लस यदि आप एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो आप
चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप एकादशी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा आप भी विष्णु जी की ऊर्जा आपसे कनेक्ट होना चाहती है, तो इसीलिए थोड़ा-सा आप, अगर हम ईश्वर के नाम पे कुछ भी ना कर सकें तो खाली उनका एक नाम ही ले लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही काफ़ी है। तो आप उनके भक्त प्रहलाद हैं, आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएँ हो, परमात्मा हर स्वरूप में आपको देख रहे हैं, परमात्मा हमेशा आपके साथ है। आपका कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। तो इस बात की ये रीडिंग आपको कंफर्मेशन दे रही है। जब भी आप इस रीडिंग को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ये जब भी देखेंगे, आज या कभी भी, तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए जरूर काम करेंगी, 100% काम करेंगी। जो भी आपके दुख थे, जो भी आपकी तकलीफें थी, अब वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करी जा रही है। और यस, आपको एक सिर्फ बात बताई जा रही है कि जो परेशानी भरा दौर था, इल्यूजन था, ताकि आप अपने जीवन में एक सीख ले पाए, जो आपके लेसन सोल इस धरती पर लर्न करने के लिए आई है, उन लेसन को आपकी सोल लर्न करे, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप खुद का भी भला करें, आप दूसरों का भी भला करें। दूसरों को भी दुखों को आप तभी समझ सकते हैं जब आपने अपने जीवन में उन चीजों को कभी न कभी महसूस किया है। जिसके जीवन में हमेशा ही धन संपत्ति रही हो, स्पेशली किसी भी पर्सन को अगर वो इतनी सारी, मतलब कहते हैं पेरेंटल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति इतनी ज्यादा मिल गई हो कि उसको कभी पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वो इंसान कभी धन की कदर नहीं करेगा, और या फिर उसको पता नहीं होगा कि पैसा कितनी मेहनत से आता है। तो इसीलिए आपको आपके जीवन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी न किसी तनावपूर्ण माहौल में, कभी किसी स्ट्रगल में डाला गया, ताकि आप दुख को समझ पाएं, आप दर्द को समझ पाएं, और आने वाले समय में जब आप एक इम्पैथ बने, आप एक संत बने। संत होने का मतलब सन्यासी नहीं होता है, संत होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप शादी नहीं करेंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे, हम तो हिमालय पे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। संत मतलब कि जब आप दूसरों से इस तरीके से कनेक्ट हो जैसे उनकी तकलीफ आपकी तकलीफ है, जैसे वो आपके अपने ही तो हैं। यही वननेस की फीलिंग होती है, जब हम सबको एक भाव, समभाव से देखने लग जाते हैं, तो आप संत हो जाते हैं। वो माया से परे की दुनिया। तो जब आप इस एनर्जी में, आपको लाया जा रहा था सिर्फ इसीलिए ताकि जब आप अपने सोल पर्पस आपको दिया जाए तो आप उसको पूरी शिद्दत से फॉलो कर पाए, अपने काम को अच्छे से कर पाए, दूसरों के दुखों को अपना दुख समझें, और आप दूसरों की उसी तरीके से मदद करें जैसे परमात्मा स्वयं अपने बच्चों की मदद करते हैं। तो ईश्वर का अंश है आप, तो जब तक ईश्वर का एक एक तत्व आपके अंदर जागृत नहीं हो जाएगा, ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन आपकी लाइफ में लाई जाएंगी। तो कोशिश करिए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, जल्दी से जल्दी अपना लेसन लर्न करिए, ताकि वो सिचुएशन, इल्यूजन आपकी लाइफ से हटाया जाए और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाए। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे यहाँ पर आज बहुत एक ऐसी क्लियर कट एनर्जी आ रही है कि आपकी जो भी विशेष है ना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो सब आपको वन बाय वन दे दी जाएंगी। अक्सर मन में यही होता है कि हमारा काम कब पूरा होगा, हमें धन कब मिलेगा, शादी कब होगी, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी चीज है। श्री हरि विष्णु जी कह रहे हैं, ये जो तुम चाह रहे हो, ये आसमान में एक डॉट लगाने बराबर का काम है, ये तो मैं कर दूंगा, लेकिन पहले तुम उस चीज के लिए तैयार हो जाओ जिस चीज के लिए मैंने तुमको इस धरती पर एक योद्धा के रूप में भेजा है, और योद्धा को तैयार होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसीलिए जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो, अपने लेसन को लर्न करो और जीवन में आगे बढ़ो। जब हम परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर दे देते हैं तो वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। माँ बाप की गोद में बच्चा हमेशा सुरक्षित रहता है। माँ बाप खुद चोट खा लेंगे पर अपने बच्चे को गिरने नहीं देते हैं, तो ईश्वर आपको कैसे गिरने देंगे जब आप ईश्वर की गोद में बैठे हैं। तो इसीलिए आपको किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी खत्म कर दी जाएगी। ये साल आपके लिए अच्छा होगा, आपको बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल आपको दिया जाएगा। और हाँ, ये मंगल का साल है तो बजरंगबली महाराज की पूजा करिए, नहीं कुछ तो मंगलवार को मंदिर जाइए और उनकी ऊर्जा से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। उनकी प्रोटेक्शन रहेगी आपको, तो आपको नेगेटिविटी वैसे भी छूने नहीं पाएगी।
और यस, हो सके अगर आप चाहें तो मैं इस चीज़ पे फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसी गाइडेंस देने को कहा जाता है, तो बोल रही हूँ आज के लिए कि अगर पॉसिबल हो आप नॉनवेज खाते हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को इग्नोर करिए। वापस से बोलूंगी, फूड आपकी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आप 2 दिन अगर नहीं कर सकते हैं तो मत करिए। बाकी आपके लाइफ में सब कुछ सब चीजें समय पर हो जाएंगी, आपको किसी भी चीज की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज के लिए रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।